हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चाइनीज बीएल सीरीज गु जिन नान क्यू का 5th एपिसोड को। आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गो हाईजू के डैड उसकी मोम को छोड़कर चले गए थे और इसी सदमे में उसकी मोम पागल हो गई थी अपने, और इसी पागलपन में वो गो हाईजू को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी। गो हाईजू की मोम उसके फेस को पकड़कर उसे कहने लगती है कि तुम्हारी रगों में भी उसका ही खून दौड़ रहा है, जिस तरह वो एक घटिया आदमी है, तुम भी बहुत घटिया हो, तुम भी यूजलेस हो। गो हाईजू रोता रहता है, अपनी मोम को ऐसा करने से रोकता रहता है और रोते रोते बार बार वो अपनी मोम को सॉरी बोल रहा होता है कि उसकी मोम गो हाईजू को लिपस्टिक लगाती रहती है। साथ ही उसकी मोम ने गो हाईजू को लड़की के कपड़े भी पहना रखे थे क्योंकि अब उनको बहुत नफरत हो गई थी आदमियों से। उसकी मोम को यह ऐसा लग रहा होता है कि गो हाईजू भी अपने डैड के जैसा ही होगा और इसलिए वो उसे एक लड़की बना देना चाहती थी। उसकी मोम उसे लिपस्टिक लगाती रहती है और जोर जोर से उस पर चिल्लाते हुए उसे कह रही होती है कि तुम लड़की क्यों नहीं हो, तुम्हें तो एक लड़की ही पैदा होना चाहिए था, यह सब कुछ मेरी गलती है। और यह सब गो हाईजू सोच रहा होता है कि वो इस भयानक पास्ट को याद करके गो हाईजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ पर ही खुद की लिपस्टिक लगाता रहता है। गुस्से में वो खुद को मिरर में देखता रहता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसका मतलब उसके भाई ने उसको कुछ मेडिसिन दे दी थी और यह सब उसका ही इफेक्ट है, इसलिए वो अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और लिपस्टिक लगाते हुए खुद से कह रहा होता है कि मोम देखो, अब तो मैं लड़की जैसा लग रहा हूँ ना, अब तो आप हैप्पी हो। देन उसके बाद गो हाईजू जैसे तैसे करके अपने रूम में पहुंच जाता है, बट अपने रूम में आते ही वो फ्लोर पर गिर जाता है, जोर जोर से रोने लगता है और यह सब उस मेडिसिन का ही कमाल था। तभी उसके रूम में आता है उसका भाई और जैसे ही उसको फ्लोर पर लेटे हुए देखता है तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है, उसके हेयर्स को टच करते हुए उसे कहने लगता है कि मेरे रूड ब्रदर को भी डर लगता है। उसे फ्लोर से उठाता है एंड जैसे ही उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है तो उसके हाथ को पकड़कर उसे पुल कर लेता है और टाइटली हग करते हुए कहता है कि मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपके पास ही हूँ। उसे कहता है कि आप जानते हो कि जब आप खतरनाक बिहेव नहीं करते हो तो आप बहुत अच्छे ब्रदर बन सकते हो, लेकिन बात तो है कि आप मुझसे नफरत करते हो, मुझसे इतनी नफरत मत करो। मैं बस यही सुनना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की डेथ में आपका कोई हाथ तो नहीं है, इन सब में आपका कोई लेना देना तो नहीं है, अब मेरी फैमिली में केवल आप ही बचे हो। यह सब कह के वो उसके पास ही सो जाता है। दूसरी तरफ जियांग अपने रूम में होते हुए बहुत ज्यादा सैड होता है। उसके पास एक पेन होता है जिसे वो अपने पीलो के नीचे छुपा लेता है, सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी गुलैंग वहां पर आता है, जियांग को बैडली टच करने लगता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अब ऐसी एक्टिंग करना तुम बंद करो कि तुम सो रहे हो। बेचारा जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है, वो बस गुलैंग को देखता रहता है। गुलैंग एक मेडिसिन निकालता है, उसे एक ड्रिंक में मिक्स कर देता है। वो मेडिसिन सेक्सुअल डिजायर को इनहेंस करती है। गुलैंग उसे कहता है कि अब इसे पी जाओ। जियांग कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा एंड फोर्सफुली उसे ड्रिंक करवाने लगता है और वो उसे स्माइल करता रहता है देखकर। जल्द ही मेडिसिन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जियांग उसे पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्या पिला दिया। गुलैंग स्माइल करने लगता है और वो मेडिसिन को खुद भी खा लेता है और वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और यह देखकर गुलैंग स्माइल करता रहता है, जिसके बाद वो उसके करीब आ जाता है और किस करने लगता है एंड इंटीमेट भी होने लगता है। जियांग तो यहाँ पर चिल्लाता ही रहता है कि प्लीज हट जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। जब नाइट में मेडिसिन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है तो जियांग को होश आता है, तो याद करने लगता है कि गुलैंग ने उसके साथ क्या किया, उसके साथ कैसा बिहेव किया था। यह सब याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग पिलो के नीचे रखे हुए उस पेन को उठाकर उस पर अटैक कर देता है, बट तभी गुलैंग उठ जाता है, उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझ पर हमला करते हैं और खासकर मेरे फेस पर। गुलैंग फ्लिप करता है ताकि जियांग उस पर हमला ना कर पाए। उसे कहने लगता है तुम भूल गए हो क्या, तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें वो सब याद होना चाहिए। जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुलैंग उसे कहता है कि अच्छा, तो पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। इसके बाद जियांग उसे कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसके डैड को गुलैंग ने ही किडनैप करके रखा हुआ था एंड गुलैंग फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और यह एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।